स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। आज 25 मई है। आज एडिटोरियल को हम लोग देखते हैं और आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, जो बच्चे न्यू हैं मैं उनके लिए बता दूं कि एक हम लोगों का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है 10:30 से 12। ये बैच आपका शुरू होने जा रहा है 7 जून से। 7 जून से एक बैच शुरू होगी 10:30 से 12। तो जो बच्चे इस बैच में आ सकते हैं आइए, नया बैच होगा। और जितने भी एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चे एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं, तो इस 7 जून वाले 10:30 से 12 वाले बैच के न्यूज को अपने दोस्तों और अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड सर्किल में पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे बच्चों तक इस बात का इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर मैं बात करूं तो बहुत सारी सुविधाएं हैं आपके इस एप्लीकेशन में। मैं बहुत सारा आपके बुक का बहुत सारा लेक्चर मैं यहाँ आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकर के। और आप निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो बिल्कुल बदलाव आएगा। ये कैरियर इंग्लिश अड्डा जो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छा है, और टेलीग्राम ऐप से भी जरूर जुड़ जाएं। और नया बैच है 7 जून 10:30 से 12। तो चलिए एडिटोरियल को लेकर चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, वीट कंफ्यूजन। वीट का मतलब होता है गेहूं, और कंफ्यूजन मतलब होता है दुविधा। गेहूं को लेकर दुविधा, गेहूं को लेकर समस्या है, दुविधा है। क्या चीज को लेकर भाई? तो ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर की ओर भेजना, निर्यात करना। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब पाबंदी होता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी। तो लेखक ये कह रहा है कि भारत में गेहूं को लेकर के दुविधा जताया गया है कि भारत ने विदेशों में दूसरे जगहों पर गेहूं भेजने पर पाबंदी लगा दिया है। ठीक है, तो इस पर गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बारे में बात किया गया है। आइए थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब संदेह, डाउट। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको संदेह है, डाउट है। ये सब्जेक्ट का काम किया है आपका, एस लगा है, पुलडल है, देखिए आर वर्ब इसका पुलडल आ रहा है। तो संदेह है ऑफ शॉर्टेज की कमी हो जाएगी। शॉर्टेज मतलब कमी इन इंडिया, भारत में। बड़े जगह के साथ ही नाता है। तो संभावना है, संदेह है कि कम हो जाएगा भारत में। ठीक है, आर मिसप्लेस, इसी चीज को लेकर के क्या किया गया है, ठीक है, मिसप्लेस करने की बात किया गया है। ऐसे मिसप्लेस का मतलब वो होता है जो किसी चीज में गलत चीज बताना, मिसगाइड करना। कोई चीज है जो खोया हुआ है। तो एप्रीहेंशन है, संभावना है कि कमी हो सकती है भारत में, और एक तरह से ये मिसप्लेस बताया गया है। एंड और द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ सब्जेक्ट है, और जो सरकार है मस्ट, उसे अवश्य ही अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, एक्सपोर्ट। देखिए, संभावना है कि भाई कमी होगी भारत में गेहूं को लेकर के। तो इस चीज को लेकर के अब कहा गया कि सरकार को अवश्य ही अलाउ कर देना चाहिए गेहूं को बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। अब कह रहे इंडिया, भारत, ठीक है, आइए। तो कह रहे इंडिया, भारत जो है यहाँ सब्जेक्ट बना है। विच सरप्राइज, जो कि आश्चर्य में है। सरप्राइज मतलब आश्चर्य में होना। द वर्ल्ड, देखिए कह रहा है विच, इंडिया जो है विच सरप्राइज, भारत आश्चर्य में डाल दिया द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को। विथ इट्स डिसीजन, अपना यह निर्णय लेते हुए। जैसे भारत ने गेहूं पर रोक लगा दिया है कि हम दूसरे देशों में हम नहीं भेजेंगे, तो ये चीज पूरे दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। टू बार, बार का मतलब होता है, ठीक है, रोक लगाना। देखिए बार मतलब लिख लीजिए रोकना होता है, नियंत्रण करना। तो भारत ने रोक लगा दिया है वीट एक्सपोर्ट, गेहूं के निर्यात पर। विथ इमीडिएट, और यह रोक एकदम तत्काल से ही इफेक्ट, प्रभावी हो गया है, लागू हुआ है। देखिए एक होता है ई वाला इफेक्ट होता है, ये आपका नाउन है, प्रभाव होता है। और एक ए वाला अफेक्ट है, ए वर्ब होता है, प्रभाव डालना होता है। तो भारत आश्चर्य में डाल दिया है पूरे दुनिया को, वर्ल्ड के साथ द लगता है अपने इस निर्णय के साथ कि वो रोक लगा दिया है गेहूं के निर्यात पर, तुरंत प्रभाव में लाया गया। अपीयर, देखिए इंडिया के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया है। तो भारत का एक कदम जो है ऐसा लगता है। टू बी, टू बी का मतलब होता है होना, किया है। ऑन द डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब होता है सुरक्षात्मक या बचाव। तो भारत ने जो गेहूं को निर्यात करने को रोक पर लेकर पाबंदी लगाया है, ऐसा लगता है कि एक सुरक्षात्मक है। नाउ, अभी।
ठीक है, आफ्टर के बाद इट्स मई 13, ठीक है, अनाउंसमेंट, यानी 13 मई को भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि भाई भारत जो है गेहूं के एक्सपोर्ट अब रोक लगाएगा। तो इस चीज को लेकर कहा गया कि भारत ऐसा इसलिए करना चाहता है कि अपना सुरक्षा करना चाहता है इस मामले में। अब लिखा है इनिशियली, इनिशियली का हिंदी होता है प्रारंभ में। इनिशियली का मतलब क्या होता है? प्रारंभ में। द सेंटर, ठीक है, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती अवस्था में। द सेंटर, सेंटर यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है। तो केंद्र सरकार है हैड अमेंडेड, अमेंड का मतलब होता है नियम में बदलाव लाना, संशोधन करना, याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने अमेंड कर दिया था, पहले ही सुधार किया था द ऑर्डर, अपने ऑर्डर को, बाई अलाउिंग, अलाउ करते हुए। देखिए यहाँ बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब बिफोर जिरंड कहा जाता है। तो भारत सरकार ने पहले ही संशोधन कर दिया था उस ऑर्डर को अलाउ करते हुए। एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट के कॉन्साइनमेंट को, कॉन्साइनमेंट मतलब जो हम दूसरे देशों में अपना कंटेनर जहाज पर लाद के भेजते हैं ना, वस्तु का कॉन्साइनमेंट, ऑर्डर कह सकते हैं, जो माल भेजने का ऑर्डर मिला है। तो केंद्र सरकार ने पहले ही अपने ऑर्डर को संशोधन किया था अलाउ करते हुए निर्यात को, निर्यात के कॉन्साइनमेंट को। रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड के साथ इन लगता है, वैसे चीजों को अलाउ किया था जो रजिस्टर है, पंजीकृत है। द कस्टम डिपार्टमेंट सिस्टम, यानी कस्टम डिपार्टमेंट के पास उसका पहले से कोई पंजीकरण है, तो वैसे चीजों को भारत सरकार संशोधन करते हुए अलाउ कर दिया था। एंड हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को सौंप देना, और भारत ने कस्टम विभाग को सौंप दिया था फॉर एग्जामिनेशन, जांच करने के लिए, ऑन, ठीक है, और या पीरियड 13 मई, यानी या तो 13 मई को जांच करने के लिए, या पीरियड, पीरियड मतलब होता है के पहले, या 13 मई के पहले। पीरियड के बाद हमेशा टू लगता है, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर रहता है ना, पीरियड के बाद टू लगता है। तो केंद्र सरकार ने संशोधन किया अपने ऑर्डर को, अलाउ कर दिया एक्सपोर्ट के कॉन्साइनमेंट को, जो कॉन्साइनमेंट रजिस्टर्ड था कस्टम विभाग के पास, और ये सुपुर्द कर दिया कि भाई आप इसको जांच लो, या तो 13 मई को जांच लो या उसके पहले जांच लो। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब होता है किसी बात को संबोधित करते हुए, जैसे आप कहीं मीटिंग में खड़ा हो जाते हैं और आप मंच पे खड़ा होकर सब लोगों को कुछ बात कहते हैं, तो एड्रेसिंग, तो संबोधित करते हुए। और यूएन ग्लोबल, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ग्लोबल का हिंदी होता है वैश्विक, इसका अपोजिट पूछेगा लोकल। तो कह रहा है संबोधन करते हुए एक यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल, ठीक है, टू एक्शन। देखिए जब एक संबोधन किया जा रहा था यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना। तो क्या किया गया था उस समय? ध्यान दिया गया था। मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है मंत्री जो लोग होते हैं, मीटिंग, उनके मीटिंग को। अ फ्यू डेज एगो, जो मीटिंग कुछ दिन पहले हुआ था इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, यानी यूनाइटेड नेशन की एक फूड सिक्योरिटी लेकर मीटिंग हुआ था, और जिसमें कि कुछ नेता, कुछ मिनिस्टर लोग मीटिंग किए थे, और उस पर भाई ध्यान देने की बात कही गई थी। लिखा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, कह रहा है कि वैसे मंत्री जो राज्य के विदेश मंत्रालय को देखते हैं, जिनका नाम है वी मुरलीधरन, इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, अंडरलाइन कह सकते हैं, अंडर स्कोर कह सकते हैं। तो मुरलीधरन ने क्या किया था कि उन्होंने भाई उस मीटिंग में जोर डाला था दैट की, आइए क्या जोर डाला था, द रिस्ट्रिक्शन, कि जो गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर के पाबंदी लगाई है, पाबंदी मतलब रोकथाम, ये सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। मेड अलाउंस मतलब रिस्ट्रिक्शन को लगाते हुए अलाउ किया गया था फॉर कंट्रीज, देशों को, दैट की हैड फूड सिक्योरिटी, वैसे देश जिनके पास फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। आगे अपोजिशन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, और एक पोजीशन को स्पष्ट कर दिया गया था अर्लियर, पहले ही। मतलब क्या है कि मीटिंग एक की गई थी यूनाइटेड नेशन में फूड सिक्योरिटी को लेकर, वहां पे मुरलीधरन जो थे हमारे पूरी तरह ध्यान दिए थे। उन्होंने कहा था कि पाबंदी को पहले ही कुछ देशों के लिए लगाया गया था जहां पे फूड सिक्योरिटी को जरूरत है, और इस पोजीशन को पहले ही आर्टिकुलेट कर दिया गया था, स्पष्ट कर दिया गया था अर्लियर, पहले ही। कॉमर्स सेक्रेटरी मतलब वाणिज्य सचिव के द्वारा, जिनका नाम BVR सुब्रमण्यम है, यानी सुब्रमण्यम साहब ने पहले ही बता दिया था इस मामले में।
ठीक है, देखिए पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़िएगा। बट लेकिन मोर देन फार्मर्स, लेकिन बहुत सारे जो किसान हैं, ठीक है, इट ट्रेडर्स, देखिए ये बात कहा गया था, सुब्रमण्यन साहब ने कहा था कि वैसे देश को अलाउ कर दिया जाता है, तो कह रहे ये जो होगा अलाउ ट्रेडर्स के लिए लाभकारी होगा। हु स्टैंड टू बेनिफिट, जो ट्रेडर क्या करते हैं, स्टैंड टू बेनिफिट, लाभ लेंगे, फ्रॉम द लिमिटेड, लिमिट मतलब होता है सीमित, ईजिंग का मतलब होता है आसान बनाना, रिस्ट्रिक्शन, जैसे कुछ देशों को रिस्ट्रिक्शन पर रोक लगाया गया था उसको हटा दिया गया, जैसे वहां देश जहाँ भोजन की लाले पड़े हुए हैं, जहाँ एकदम भोजन की जरूरत है, गेहूं है ही नहीं, मर रहे हैं, तो वैसे देशों को क्या किया गया है कि भेजा जा रहा है गेहूं। तो वैसे देशों को जब गेहूं भेजा जा रहा है तो समझिए कि उस देश में गेहूं जो पहले 4 रुपए बिकता था अब 20 रुपए में बिक सकता है, क्योंकि कुछ लिमिटेड देश को भारत भेज रहा है, यानी भारत को गेहूं भेजकर वहां ज्यादा फायदा होगा। तो फायदा होगा किनको, व्यापारियों को फायदा होगा, ट्रेडर्स को फायदा होगा, न कि किसान को। क्या व्यापारी तो किसान से वही गेहूं दाम पर खरीदेंगे, लेकिन ये व्यापारी जाकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे दामों में भेजेंगे। अब लिखा है फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, शुरू से ही, इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब संकेत, जो संकेत है, ऑफ मिसमैच, अलग अलग, मिसमैच मतलब जैसे एक मान लेते हैं, जैसे सासाराम में ही, सासाराम के बाजार से ऑर्डर किया गया कि 10 ट्रक माल आना चाहिए सासाराम में, लेकिन दिल्ली से 5 ही ट्रक आया, तो मिसमैच कहलाएगा। 10 ट्रक का डिमांड था, 5 ट्रक आएगा, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई होगी। तो कह रहे शुरुआत से ही मिसमैच देखा गया है इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जैसे आप कंपनी से मांग किए हैं और कंपनी जो भेजी है उसमें अंतर देखा गया है, वर एविडेंट, बिल्कुल स्पष्ट है, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर होना, स्पष्ट होना। अब कह रहा है कि अब जरा सोचिए, आप मंगाए थे, मंगाना चाहते हैं 10 ठो और आया है 5 ठो, तो बताइए महंगाई तो बढ़ेगी। तो कह रहा है राइजिंग लेवल, बढ़ता हुआ स्तर, यहाँ राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, लेवल्स नाउन है। कह रहा है बढ़ता हुआ स्तर जो है महंगाई का, होलसेल, होलसेल मतलब थोक, एंड रिटेल खुदरा महंगाई, क्या है, होलसेल में भी महंगाई बढ़ा है, खुदरा में भी, ठीक है। द इम्पैक्ट, और इसका प्रभाव किसके कारण पड़ा है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, रशियन यूक्रेन वार, रसिया यूक्रेन के लड़ाई के कारण हुआ है, एंड अ लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हीट, और इससे क्या हुआ है कि हमारे देश में गेहूं के जो आंकड़े थे उत्पादन का वो कम रहा है, ठीक है, ये आंकड़ा 1 अप्रैल 2022 तक का है। पिछले साल 2021 का अप्रैल का, 1 अप्रैल 2021 का और 1 अप्रैल 2022 के आंकड़ा में कमी देखा गया है। आइए चलिए, लिखा है इन द सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र स्तर पर, और पोल, पोल का मतलब एक तरह से कोष होता है, फंड होता है, तो एक केंद्र स्तर पे जो फंड है, कोष है, फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखिए हमारे भारत में बहुत सारे लोगों को भोजन दी जाती है, वो पीडीएस के अंतर्गत आता है, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो भोजन आता है उसमें क्या किया जाता है कि अनाज को रखा जाता है, ठीक है। देन अ ईयर एगो, आज से 1 साल पहले, वर ऑल वेल नोन, ठीक है, देखिए कहा जा रहा है ना कि पिछले साल अप्रैल 2021 और 2022 दोनों की तुलना करें तो गेहूं के उत्पादन में भारत में कमी आई है, और ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, सेवरल पार्ट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूसिंग, कह रहा है कि अनेकों भाग हैं गेहूं के उत्पादन का, स्टेट, स्टेट सब्जेक्ट हो गया, भारत में बहुत सारे राज्य हैं इन द नॉर्थ जो उत्तर में स्थित हैं, एक्सपीरियंस, ऐसे राज्यों को अनुभव प्राप्त हो गया है, भारत है, यूजुअली असामान्य रूप से, वार्म वेदर, की इस साल का मौसम ज्यादा गर्म रहा, ठीक है, कब की महीने में, अब मार्च और अप्रैल के महीने में, क्लियर है। अब कह रहे द गवर्नमेंट लोवर्ड, लोवर्ड का मतलब होता है कम कर देना, मार्जिनली मतलब होता है मामूली रूप से, थोड़ा मोड़ा, तो सरकार ने कमी लाई है मामूली रूप से, अर्ली, पहले ही, दिस मंथ, इस महीना में, यानी जैसे मई चल रहा है तो मई के पहले ही सरकार ने थोड़ा मोड़ा कमी लाया था। अब लिखा है द एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब होता है एक आकलन, जो आकलन है, व्हीट प्रोडक्शन, हमारे देश में गेहूं के उत्पादन का, व्हीट मतलब गेहूं, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, फ्रॉम 111.32 यानी 111.32 बिलियन आशा किया गया था कि इतना गेहूं होगा इस साल, इतना टन होगा, लेकिन हुआ कितना, 105 मिलियन टन, इतना ही गेहूं हमारे
इस बार अब की बार हुआ है, यानी कहीं ना कहीं गेहूं के उत्पादन में भारत में कमी आई है, इसीलिए क्या किया गया है कि रोक लगा दिया गया है एक्सपोर्ट करने का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एज जैसा कि फॉर द इंटरनेशनल फूड प्राइसेज, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य पदार्थों की कीमत होती है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो कह रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, द यूनाइटेड नेशन, देखिए यूएसए के साथ द लगता है, यूनाइटेड नेशन का सेड, उसके द्वारा इस बात को कहा गया दैट की इवन बिफोर द वार, देखिए अभी बहाना क्या बनाया गया कि महंगाई क्यों बढ़ा, तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई के कारण, लेकिन यहाँ कहा गया कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, भोजन और कृषि विभाग जो है अमेरिका का, वो तो ये कह रहा है कि दैट ये महंगाई जो है इवन बिफोर, पहले ही द वार, मतलब लड़ाई के पहले ही महंगाई है। तो आइए, प्राइसेज, ये जो कीमतें हैं, हैड रिच्ड, रिच्ड मतलब पहुंच जाना है, कीमतें पहुंच गई हैं एन ऑल टाइम हाई, सभी समय में सबसे उच्चतम स्तर पर, ड्यू टू मार्केट कंडीशन, ये महंगाई क्यों गया है, तो भाई मार्केट के कंडीशन होने के कारण, एंड द हाई प्राइसेज, और क्या हुआ है महंगाई में कि हाई प्राइस हो गया है अब ऑफ एनर्जी, जैसे पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ा है, फर्टिलाइजर, ठीक है, किसानों के लिए फर्टिलाइजर का भी दाम बढ़ा है, एंड अदर एग्रीकल्चर सर्विसेज, और कृषि में और भी बहुत सारी जो सेवाएं हैं उसका दाम बढ़ गया है। कह रहा है बाई माई 4, कह रहा है 4 मई तक, बाई लगता है तो तक होता है, अगर ऑन लगता तो हो जाएगा 4 मई को, तो कह रहा है 4 मई तक द सेंटर क्लियर, केंद्र सरकार तो स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था दैट की देयर वाज नो मूव, ठीक है, कि कोई कदम नहीं दिखाया जाएगा, मूव मतलब कदम, टू कर्व, कमी लाने के लिए व्हीट एक्सपोर्ट। 4 मई तक सरकार ने कहा था कि हम गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाएंगे, 4 मई तक सब ठीक ठाक था, लेकिन 4 मई के बाद सरकार ने गेहूं पर रोक लगा दिया। अब कह रहा है गेहूं पर रोक लगाया गया, तो देखिए क्या लिखा है, द रीजनिंग, अब इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है, रीजनिंग मतलब तर्क, बिंग, बिंग मतलब होता होना, मतलब जो रोक लगाया गया है ना उसके लिए बिंग आया है, जो रोक लगाया गया उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि दिस वाज अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी से बना हुआ है, याद पारिए, अवसर होता है, मौका होता है, तो एक ऐसा अपॉर्चुनेट मोमेंट है फॉर एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों के लिए, टू सेल, कि भाई वो बेचे, इन द इंटरनेशनल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, एज जैसा कि व्हीट जो गेहूं है, ठीक है, फ्रॉम, देखिए हमारे यहाँ गेहूं भी आता है कहां से, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से, वुड बिगिन, उसका शुरुआत होगा आना, अराइविंग नेक्स्ट मंथ, अभी तो मई है, जून महीने के आसपास अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आएगा, तो भाई अगर अब तक नहीं, मई में फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए भारत सरकार ने इस पर क्या किया है, रोक लगा दिया है। क्लियर है, तो 7 जून 10:30 से 12 सारे बच्चे इस बात को पूरी तरह से लोगों में शेयर करेंगे, ठीक है, और सारे लोग इस न्यूज को, इस बैच टाइम को अपने स्टेटस सब जगह शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जान जाए। तो चलिए धन्यवाद, आगे की बैच में फिर हम मिलते हैं।